जय माता दी दोस्तों। हमारा सफ़र स्टार्ट होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हमने ट्रेन ली वंदे भारत और सफ़र का आनंद उठाते हुए हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे कटरा। कटरा में हमने होटल की बुकिंग पहले ही की हुई थी और रूम की बात करें तो रूम काफ़ी बड़ा था, अच्छा था, क्लीन था और हम मुझे बेसिकली बहुत पसंद आया। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितना खर्चा आया, कैसे आया, तो वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों, अब हम आ गए हैं माता रानी वैष्णो देवी के एंट्री गेट पे और हम अपनी चढ़ाई अब कर रहे हैं स्टार्ट यहाँ से। प्रेम से बोलो जय माता दी। सो फाइनली हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे अभी हैं बाण गंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इस नदी में पानी नहीं है, अभी बहुत कम पानी है, लेकिन मानसून के समय में बहुत ही भयानक रूप होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं वैसे वैसे ऐसी आपको शॉप्स बहुत सारी देखने को मिलेंगी जिसमें आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और बहुत सारी शॉप्स होती हैं खाने पीने की शॉप्स और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे जैसे ऊपर आप चढ़ते हैं थोड़ी दूर तक आपको ऐसे ही नज़ारे, बहुत अच्छे प्यारे नज़ारे मिलेंगे आपको। चढ़ाई की शुरुआत में ही एक अद्भुत नज़ारा देख के, ऐसे नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। ऊपर की तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी जो ऊपर की तरफ बिल्कुल वाइट सी चमक रही थी, देख के ही बहुत आनंद, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। स्टार्टिंग में जैसे ही हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहाँ पे घोड़े वाले खड़े होते हैं लाइन से। वहाँ पे गवर्नमेंट काउंटर भी होता है जिसमें आप अपनी बुकिंग करके घोड़े से आप अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो उसकी प्राइस के बारे में बात करें तो वहाँ पे प्राइस फिक्स होता है और 1200 साढ़े 1200 रुपये लोग ये लेते हैं घोड़े से जाने के। तो अगर जिसको घोड़े से जाना होता है तो वो वहाँ पे जाके अपनी बुकिंग कर सकता है और घोड़े से जा सकता है। और चलते चलते एक मुझे सुंदर सा नज़ारा दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। देख के ही बहुत आनंद आ रहा था। चलते चलते जैसे ही हम थोड़ी दूर चले ही थे तो हमें ऊपर की तरफ माता रानी अर्धकुंवारी का दर्शन हुआ, जो उनका मंदिर हमें नीचे से ही दिख रहा था बिल्कुल क्लियर। और वहीं पर हमें एक सेल्फी पॉइंट दिखा जहाँ से बहुत लोग फ़ोटो अपनी क्लिक कर रहे थे और नीचे जो शहर है वो कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा व्यू था। बस ऐसा लग रहा था कि वाओ। कैसे बोलो जय माता दी। हम रास्ते में मौज मस्ती करते हुए माता के भवन की तरफ चल दिए। रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे प्रसाद, जैसे कि डंडा हो गया चढ़ने के लिए, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मसाजर मिल जाएंगे, बैठ के आप मसाज करवा सकते हैं आराम से। पूरे रास्ते में लगभग अगर आप चढ़ाई करते हैं तो ऐसे ही ढोल वाले आपको मिलेंगे जो आपको एनर्जी से भर देंगे। चढ़ते चढ़ते हमें थोड़ी सी थकान हुई तो हम बैठ के थोड़ा आराम करने लगे। रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पूरा देखो। दिल्ली वाले कहीं भी चले जाएं उनको रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन ही दिखता है। सो आपको कैसा लग रहा है? थक गए? चलो अभी तो बहुत चढ़ना है। कल तक तो बारिश हो रही थी लेकिन आज मौसम सही है और हम आ गए फाइनली। अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं बस। अच्छी ठंडी मज़ा आया और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। लगी हुई है पीछे।
बस हम पहुंचने ही वाले हैं भाई। और अब फाइनली हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। लेकिन ये पुराना वाला रास्ता है, तो हमने पुराने वाले रास्ते से ना जाके हम नए वाले रास्ते से गए। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को पहले व्यू तो दिखाई दूँ, तो इसलिए मैं ऊपर आया व्यू दिखाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अर्धकुंवारी पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे लाइन लगी हुई थी बैटरी कार के लिए, जो बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग होती है उसके लिए। हम ऑफलाइन के लिए खड़े हो गए, लेकिन हम 1 से 1.5 घंटे खड़े रहे, हमें टिकट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में टिकट अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ऑनलाइन ही टिकट करके आए। ऑफलाइन में टिकट नहीं मिलती है। यहाँ पर आने के बाद हमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हुई। हमें लगा कि ये माता रानी का मंदिर है, माता रानी का भवन है, लेकिन ये माता रानी का भवन नहीं था। माता रानी का भवन इस पहाड़ी के पीछे है। सो हमें लगा कि हम तो बस पहुँच गए हैं, ये हमारी गलतफ़हमी थी। अर्धकुंवारी से आके हमने नया वाला रास्ता लिया था। नए वाले रास्ते पे आपको घोड़े नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि रास्ते में घोड़े मिल जाएँगे और हम थक गए हैं तो फिर उससे चल लेंगे, तो यहाँ पे ये एक वो है ड्रॉबैक कि आपको यहाँ पे घोड़े वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन इस रास्ते पे बच्चों वाली ट्रॉली मिलेगी जिसमें आप बड़े भी बैठ के जा सकते हैं। तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे आ गए, माता के भवन आ गए थे हम। और ये नज़ारा देख के हमारी सारी थकान दूर हो गई। हम जितने भी थके हुए थे, हम बिल्कुल मतलब महसूस नहीं कर रहे थे। क्या नज़ारा था, हमारी सारी थकान दूर हो गई। सो हमने किया माता रानी का दर्शन और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और उसके बाद हमने चढ़ाई करी बाबा भैरवनाथ की। और बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने के बाद हमने ली अपनी ग्रुप फ़ोटो। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर बैठे। उसके बाद चारों तरफ हमने देखा, उसके बाद व्यूज़ देखे पहाड़ों में। और वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी, वो देखे। हमें बहुत ही मज़ा आया, मौसम बिल्कुल अच्छा था और हमारा सफ़र बिल्कुल सफल रहा और हम बहुत खुश थे। और हमें वहाँ से माता रानी का भवन दिखा, जो कि बहुत ही अद्भुत दिख रहा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। दिल कर रहा था कि बस यहीं पर बैठ के बस ये नज़ारे देखते रहो और ये नज़ारे आँखों से ओझल ना हो। और इसी के साथ हमारा सफ़र होता है ख़त्म। और जाने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ आने के खर्चों के बारे में। अगर आप कम खर्चों में आना चाहते हैं तो दिल्ली से मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली से अगर आप ट्रेन बुकिंग करते हैं तो स्लीपर 360 रुपये में आपको मिल जाएगी। स्लीपर जो सीट होती है वो 360 रुपये की है कटरा तक के लिए। वहाँ आने के बाद आप होटल के लिए बात करेंगे तो 500 रुपये में आसपास अच्छा होटल, अच्छा रूम मिल जाएगा आपको। उसके बाद अब कर लेते हैं खाने की बात। खाने की बात के लिए आप 150 से 200 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हैं यहाँ पर। और अगर छोटे-मोटे खर्चे थोड़े और अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे कि ऑटो का किराया हो गया और थोड़ा और भी जो छोटे-मोटे प्रसाद का हो गया, एक्सपेंस अपना ऐड करते हैं, टोटल 3000 रुपये का बजट अगर है आपका तो आप आराम से आ सकते हैं दिल्ली से कटरा। और हम अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी। तब तक आप माता रानी के भवन का अद्भुत नज़ारों का आनंद लीजिए। जय माता दी।